कुछ कहानियाँ शोर मचाकर शुरू नहीं होती, वो धीरे धीरे हमारी नज़रों के सामने खामोशी में बनती हैं। आज की ये कहानी किसी हथियार की नहीं है, किसी चीख की नहीं है। ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसे सुना नहीं गया। आप सुन रहे हैं एक सच्ची अपराध कहानी, जहाँ सवाल ये नहीं है कि कातिल कौन था, बल्कि ये है कि क्या उसे रोका जा सकता था। उस रात बारिश हो रही थी, हल्की नहीं, ऐसी बारिश जो शहर की आवाजों को भिगा देती है। हॉर्न, कदमों की आहट, दूर जाती ट्रेन, सब कुछ जैसे किसी ने रुई में लपेट दिया हो। घड़ी में रात के 11:17 हो रहे थे जब पुलिस कंट्रोल रूम में एक कॉल आई। फोन के उस पार कोई रो नहीं रहा था, न चीख न घबराहट, बस एक थकी हुई टूटी आवाज। मेरी पत्नी घर पर नहीं है और मुझे लगता है कुछ गलत हो गया है। उस आवाज में डर कम था और यही बात सबसे ज्यादा डरावनी थी। राधिका शर्मा, उम्र 32 साल, पेशा इंग्लिश टीचर। वही टीचर जो बच्चों को कविता पढ़ाते वक्त शब्दों के बीच रुक जाया करती थी, जैसे हर पंक्ति में कुछ अपना छोड़ देती हो। पड़ोसी कहते हैं बहुत शालीन थी, किसी से झगड़ा नहीं, थोड़ी चुप चुप सी रहती थी। लेकिन चुप रहना अपराध नहीं होता जब तक कोई आपको चुप न करा रहा हो। उसके पति का नाम था नितिन शर्मा, अकाउंटेंट, साफ कपड़े, सधी हुई आवाज। ऐसा आदमी जिसे देखकर कोई ये नहीं सोचता कि इसके घर में कुछ गलत हो सकता है। लेकिन अपराध अक्सर उन्हीं घरों में पलता है जहां सब कुछ नॉर्मल दिखता है। जब पुलिस उनके फ्लैट में पहुंची तो वो जगह जरूरत से ज्यादा साफ थी। सोफा ऐसे रखा था जैसे किसी ने खास तौर पर सीधा किया हो। किचन में सिंक चमक रहा था। बिस्तर पर चादर में एक भी सलवट नहीं, जैसे किसी ने वहां रहने के सारे निशान मिटा दिए हों। बस एक चीज अपनी जगह से बाहर थी। राधिका का मोबाइल फोन चार्जर में लगा हुआ, स्विच ऑन, लेकिन सिम कार्ड निकाला हुआ। नितिन ने कहा, मुझे नहीं पता वो क्यों गई। हमारे बीच कोई झगड़ा नहीं हुआ, शायद वो बाहर चली गई होगी। उसकी आवाज स्थिर थी, बहुत ज्यादा स्थिर। कुछ लोग घबराहट छुपा लेते हैं, लेकिन कुछ लोग महसूस करना ही छोड़ देते हैं। राधिका के स्कूल में जब पुलिस पहुंची तो वहां की हवा अलग थी। एक सहेली ने धीरे से कहा, पिछले कुछ हफ्तों से वो जैसे अंदर से गायब हो रही थी। उसने बताया कि राधिका कई बार बोलते बोलते रुक जाती थी, जैसे कोई शब्द गले में फंस गया हो। एक हफ्ता पहले राधिका ने उससे कहा था, अगर मैं अचानक गायब हो जाऊं तो सब कुछ वैसा नहीं होगा जैसा दिखेगा। उस वाक्य पर तब किसी ने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि हम सब ऐसे वाक्यों को थकान समझकर छोड़ देते हैं। सीसीटीवी फुटेज में रात 9:40 पर राधिका लिफ्ट में जाती दिखी। उसके हाथ में न पर्स था न मोबाइल। वो कहीं बाहर जाने वाली औरत नहीं लग रही थी। उसका चेहरा डरा हुआ नहीं था, गुस्से में भी नहीं, बस बहुत थका हुआ, जैसे कोई काफी समय से अपनी बात समझाने की कोशिश कर रहा हो और अब थक चुका हो। नितिन से दोबारा पूछताछ हुई, वही शांत स्वर, वही जवाब। लेकिन जब एक अफसर ने पूछा, आप आखिरी बार कब रोए थे, नितिन की पलकें 1 सेकंड देर से झपकी। शरीर झूठ को छुपा नहीं पाता। तीसरे दिन पास की नदी के किनारे एक स्कार्फ मिला, राधिका का। कोई खून नहीं, कोई खींचतान नहीं, बस भीगा कपड़ा और कीचड़। शहर ने जल्दी फैसला कर लिया, शायद आत्महत्या। लोगों को ऐसे केस पसंद आते हैं क्योंकि तब किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराना पड़ता। लेकिन जो लोग खुद को खत्म करने का फैसला करते हैं वो अक्सर कुछ पीछे छोड़ते हैं। राधिका ने कुछ नहीं छोड़ा, और फिर एक छोटी सी चीज ने पूरे केस की दिशा बदल दी। अकाउंटेंट, साफ कपड़े, सधी हुई आवाज, ऐसा आदमी जिसे देखकर कोई ये नहीं सोचता कि इसके घर में कुछ गलत हो सकता है। लेकिन अपराध अक्सर उन्हीं घरों में पलता है जहां सब कुछ नॉर्मल दिखता है। जब पुलिस उनके फ्लैट में पहुंची तो वो जगह जरूरत से ज्यादा साफ थी। सोफा ऐसे रखा था जैसे किसी ने खास तौर पर सीधा किया हो। किचन में सिंक चमक रहा था। बिस्तर पर चादर में एक भी सलवट नहीं, जैसे किसी ने वहां रहने के सारे निशान मिटा दिए हों। बस एक चीज अपनी जगह से बाहर थी। एक ऑडियो फाइल राधिका के स्कूल टैबलेट में रिकॉर्ड हुई थी। क्लास खत्म होने के बाद कोई रोना नहीं, कोई चीख नहीं, बस उसकी आवाज।
मैं हर दिन खुद को छोटा होता महसूस करती हूँ, जैसे मेरी आवाज़ घर की दीवारों से टकराकर वापस आ जाती है। कोई सुनता नहीं। और सबसे डरावनी बात यह है कि एक दिन मैं सच में गायब हो जाऊंगी और लोग कहेंगे वो तो हमेशा चुप ही रहती थी। कमरे में पूरी रिकॉर्डिंग के दौरान कोई नहीं बोला। नितिन को फिर बुलाया गया। इस बार कोई सवाल नहीं पूछा गया, बस वो ऑडियो चलाया गया। पूरा खत्म होने से पहले नितिन की नजरें नीचे झुक गईं और पहली बार उसकी आवाज टूटी। मैंने उसे मारा नहीं, मैंने बस उसे नजरअंदाज किया। राधिका की बॉडी कभी नहीं मिली, लेकिन जांच में साफ हुआ उस रात वो घर से निकली ही नहीं थी। न नदी तक जाने के निशान, न टैक्सी रिकॉर्ड, न कोई कैमरा। सच ये था, वो भीड़ में नहीं, अपने ही घर में धीरे धीरे गायब हो रही थी। और जब वो चली गई तो कोई शोर नहीं हुआ। ये कहानी एक हत्या की नहीं है। ये कहानी उस अपराध की है जिसमें हथियार नहीं होता, जिसमें चीखें नहीं होती, बस लगातार अनसुनी आवाजें होती हैं। हर मौत अचानक नहीं होती, कुछ मौतें हर दिन थोड़ी थोड़ी होती रहती हैं। और जब आखिरी दिन आता है तो दुनिया कहती है, हमें पता ही नहीं था।